हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सबकी प्रिपरेशन चल रही होगी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट और गोल पीजीटी में। सभी लोग क्लास में जुड़ जाएं। क्लास काफ़ी स्टार्ट हो चुकी है। तब से आपके आने वाले एग्जाम यूजीसी नेट, पीजीटी, जीआईसी, असिस्टेंट प्रोफेसर, सोशियोलॉजी संबंधित कोई भी एग्जाम हो, हर एक के लिए मस्ट है। एक बार सभी लोग शेयर कर दें क्लास को। और ये क्लास आपकी डेली 8:30 बजे चलती है शाम को, सोशियोलॉजी प्रैक्टिस। अब सुबह 9 बजे आपकी एक यूपी जीके की क्लास चलती है, तो वहाँ भी आप लोग जरूर जुड़िएगा। आज आपकी क्लास यूपी जीके की नहीं हुई है, तो इसके लिए हम डेली सॉरी। तो आज की क्लास है सोशियोलॉजी की। तो आप लोग टेंशन ना लें। आप लोगों का एग्ज़ाम देखिए, हम इसका क्लियर नहीं कर सकते हैं आप लोगों का एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा। इसके लिए भी संशय में है। ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अभी हम कुछ नहीं कर सकते इस पर हम, ठीक है। तो एक बार सभी लोग शेयर कर दें क्लास को। आज का ये फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्गीकृत तथा विवरणात्मक नातेदारी शब्दावली किसने दी है। वर्गीकृत तथा विवरणात्मक नातेदारी शब्दावली किसने दी है। ऑसबर्न, मॉर्गन, हटन, रिवर्स, एसी दुबे। वर्गीकृत तथा विवरणात्मक नातेदारी शब्दावली किसने दी है। थी मॉर्गन ने। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समिति से सदस्यता का और संस्था से सेवा के एक प्रकार का अथवा साधन का बोध होता है, किसने कहा है। समिति से सदस्यता का और संस्था से सेवा के एक प्रकार का अथवा साधन का बोध होता है, किसने कहा है। मैकाइवर एवं पेज, ऑसबर्न एवं निमकॉफ, रॉबर्ट ब्रेस्टिड, गिलिन एवं गिलिन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, मैकाइवर एवं पेज। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकडोनलाइजेशन ऑफ सोसाइटी। मैकडोनलाइजेशन ऑफ सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है। जी रिटजर, बी स्मार्ट, ए गिडेंस, ई वालस्टीन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सभी लोग कमेंट करके बताएं। मैकडोनलाइजेशन ऑफ सोसाइटी पुस्तक लेखक कौन है। जी रिटजर। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिकरण का आशय होता है बड़े पैमाने पर कृषि उपज का होना, संस्कृति का प्रचार प्रसार होना, कृषि योग्य भूमि के स्थान पर उद्योगों की स्थापना, विभिन्न उद्योगों का बंद हो जाना। तो क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर। औद्योगिकरण का आशय होता है कृषि योग्य भूमि के स्थान पर उद्योगों की स्थापना। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही विकल्प का चयन करना है। कथन ए, समिति व्यक्तियों का एक संगठित समूह है, जबकि संस्था नियमों, कार्यप्रणालियों की एक व्यवस्था है। सही है। हम समितियों के सदस्य हो सकते हैं, संस्थाओं के नहीं। तो इसमें क्या हो जाएंगे, दोनों इसमें सही है। आर ए की सही व्याख्या भी करता है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएंगे। दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने कहा है कि कृषक समाज मध्यवर्ती स्थिति में है। में से किस विद्वान ने कहा है कि कृषक समाज मध्यवर्ती स्थिति में। आंद्रे बेत्ते, रॉबर्ट ब्रेस्टिड, जॉर्ज एम फास्टर क्रोवर। इसका राइट आंसर, किस विद्वान ने कहा है कि कृषक समाज मध्यवर्ती स्थिति में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे, क्रोवर। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विद्वान का मत है कि समाजशास्त्र मानवीय अंतःक्रियाओं और अंतर संबंधों, उनकी दशाओं व परिणामों का अध्ययन है। बोगार्ड्स, गिन्सबर्ग, जॉर्ज सिमेल, जॉनसन। तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन बी हो जाएंगे, गिन्सबर्ग। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्रों को नगरीय क्षेत्रों में बदलने की प्रक्रिया का नाम नगरीकरण है।
ग्रामीण क्षेत्रों को नगरीय क्षेत्रों में बदलने की प्रक्रिया का नाम नगरीकरण है। यह परिभाषा किसकी है? योगेंद्र सिंह, एम.एन. श्रीनिवास, E.F. बर्गेस, W.E. मूर। ग्रामीण क्षेत्रों को नगरीय क्षेत्रों में बदलने की प्रक्रिया का नाम नगरीकरण है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, E.F. बर्गेस, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी औद्योगिक समाज की विशेषता है? औद्योगिक समाज की विशेषता है परंपराओं एवं प्रथाओं का अनुरक्षण, सजातीय एवं वर्ग चेतना की कमी, प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ये सी हो जाएंगे, प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष, ऑप्शन सी। औद्योगिक समाज की विशेषता है प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष, ये ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच करने वाले क्वेश्चन है ये। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करते हुए दिए गए कोर्स से सही उत्तर का चयन करना है। थोड़ा सा इसको ऊपर करना पड़ेगा तो आपका ऑप्शन नीचे दिखेगा। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करते हुए दिए गए कोर्स से सही उत्तर का चयन करें। अवधारणा 1 और तालिका 2 में विचारक हैं। सामाजिक तथ्य, दुर्खिम, सामाजिक उद्विकास। सामाजिक उद्विकास कौन है? प्रकार की, मॉर्टन हो जाएंगे। पिछड़ापन, ये 1 को हो जाएंगे। उद्विकास इसका आंसर का हो जाएगा। तो क्या हो जाएंगे? 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4, 3, ऑप्शन बी हो जाएंगे राइट आंसर, ऑप्शन बी। फ्रेंड्स, एक बार सभी लोग शेयर कर दें क्लास को। क्लास से पहली बार जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जितने लोग वाचिंग कर रहे हैं सभी लोग एक बार शेयर कर दें क्लास को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक व्यक्ति अपने प्रभाव का इस्तेमाल दूसरे व्यक्तियों की इच्छा के बिना करता है तो इस प्रभाव को कहा जाता है। जब एक व्यक्ति अपने प्रभाव का इस्तेमाल दूसरे व्यक्तियों की इच्छा के बिना करता है तो इस प्रभाव को कहते हैं सत्ता, शक्ति, करिश्मा, इनमें से कोई नहीं। जब एक व्यक्ति अपने प्रभाव का इस्तेमाल दूसरे व्यक्तियों की इच्छा के बिना करता है, मान लीजिए आपका कोई अभी कुछ काम करने का इच्छा नहीं है और मम्मी कह रही है कि चलो एक काम करो, चलो रोटी बनाओ, तो आपकी इच्छा के खिलाफ हुआ ना। आप रोटी नहीं बनाना चाहती हैं, मम्मी कहती है लो रोटी बनाओ, तो इच्छा के खिलाफ हुआ, तो इसको क्या कहेंगे? इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगी? शक्ति, ऑप्शन यहाँ क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक औद्योगिक समाज के लिए समिति शब्द का प्रयोग किया गया था। आधुनिक औद्योगिक समाज के लिए समिति शब्द का प्रयोग किया गया था टालकट पार्सन्स द्वारा, जिन्सबर्ग द्वारा, टॉनिज द्वारा, मॉर्टन द्वारा। आधुनिक औद्योगिक समाज के लिए समिति शब्द का प्रयोग किया गया था। आधुनिक समाज के लिए समिति शब्द का प्रयोग, आधुनिक औद्योगिक समाज के लिए समिति शब्द का प्रयोग किया गया था, तो ये टॉनिज के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएंगे। रेचेल सॉफ्ट और गेमिन सॉफ्ट का प्रयोग किसने किया था? टॉनिज ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सी सहयोगात्मक प्रक्रियाएं हैं? कौन सी सहयोगात्मक प्रक्रियाएं हैं? सहयोग, प्रतिस्पर्धा, संघर्ष, अनुकूलन। निम्नांकित कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। क्या पूछा? सहयोगात्मक प्रक्रिया है। सहयोगात्मक में सहयोग हो जाएगा, सहयोग, और अनुकूलन 1 और 4,
इसमें 1 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1905 में किसने 38 सामाजिक प्रक्रियाओं की सूची तैयार की है? 1905 में किसने 38 सामाजिक प्रक्रियाओं की सूची तैयार की है? रॉस ने, गिलीन ने, पार्क और बर्गेस ने, मैकाइवर एवं पेज ने। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ये रॉस ने, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन करें। असत्य कथन का चयन करें। संस्था एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होती है। समिति अस्थायी होती है। संस्था व्यक्तिगत कल्याण पर जोर देती है। मनुष्य समितियों के सदस्य होते हैं। में से असत्य कथन का चयन करें। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ये असत्य कथन कर दिया हुआ है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। तो इसमें संस्था एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होती है, ये तो सही है। समिति अस्थायी होती है, ये भी सही है। मनुष्य समितियों के सदस्य होते हैं, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। संस्था व्यक्तिगत कल्याण पर जोर देती है, ये गलत है। कार्यप्रणाली पर जोर देती है संस्था, तो ऑप्शन यहाँ पर दी हो जाएंगी। तो यहाँ पर सभी गलत हो जाएंगी और ये सी जो है संस्था व्यक्तिगत कल्याण पर जोर देती है, तो ये गलत हो जाएगा। इसलिए राइट आंसर यहाँ असत्य पूछा है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सही युग्म का चयन करें। सही युग्म का चयन करें। द घेटो, रॉबर्ट पार्क, आदिम जाति ठक्कर बप्पा, सिनगोगाबाद हो जनजाति, परंपरागत व तार्किक समाज पारेटो। परंपरागत व तार्किक समाज पारेटो। इसमें क्या पूछा है? सही युग्म का चयन करना है। इसमें राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ये सिनगोगाबाद हो जनजाति, ऑप्शन सी हो जाएंगे। सही युग्म का चयन करना है, ऑप्शन यहाँ पर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी कथन उपकरण से है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि संस्था निर्माण का चक्र परिवार ने आरंभ किया। ऐसा विश्वास किया जाता है कि संस्था निर्माण का चक्र परिवार ने प्रारंभ किया। कारण आर, आधुनिक परिवार संस्था विहीन है। आधुनिक परिवार संस्था विहीन है, तो क्या हो जाएंगे ये? तो इसमें आधुनिक परिवार संस्था विहीन है, तो ये गलत है। ये क्या है? आर जो है गलत है, ये सही है। तो ये सही है परंतु आर गलत है, तो ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएंगे। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने कहा परिवार एक सार्वभौमिक संस्था है? किसने कहा परिवार एक सार्वभौमिक संस्था है? जीपी मर्डॉक, AR रैटक्लिफ ब्राउन, IP देसाई, MN श्रीनिवास। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, जीपी मर्डॉक। परिवार एक सार्वभौमिक संस्था है, जीपी मर्डॉक ने कहा था। 250 समाजों का अध्ययन भी जीपी मर्डॉक ने किया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समाज ही वास्तविक देवता है, किसने कहा? समाज ही वास्तविक देवता है, किसने कहा? मैक्स वेबर, इमाइल दुर्खिम, कार्ल मार्क्स, मालिनोवस्की। समाज ही वास्तविक देवता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? इमाइल दुर्खिम, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है शास्त्रीय समाजशास्त्रियों में से किसने तुलनात्मक विश्लेषण में परिमाणात्मक विधि का प्रयोग किया है? कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, इमाइल दुर्खिम, अगस्ट कॉम्ट। शास्त्रीय समाजशास्त्रियों में से किसने तुलनात्मक विश्लेषण में परिमाणात्मक विधि का प्रयोग किया है? तो इसका राइट आंसर ये इमाइल दुर्खिम हो जाएंगे, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है
फ्रेंड्स एक बार सभी लोग शेयर कर दें क्लास को। क्लास से पहली बार जुड़े फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जितने लोग वाचिंग कर रहे हैं सभी लोग एक बार शेयर कर दें क्लास को। आप लोग की जितनी संख्या होगी, जितना आप लोग शेयर करेंगे, जितनी अच्छी आप लोग की लाइक कमेंट आएंगे, उतना ही मेरा भी मनोबल बड़ा होगा, ताकि हम भी आप लोग के लिए जितने अच्छे से क्वेश्चन लाएँ और भी क्वेश्चन नंबर बढ़ा करके लाएंगे। प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए चैनल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभावी जाति की उस विशेषता का उल्लेख कीजिए जिसे एम.एन. श्रीनिवास ने नहीं बताया। जनसंख्या शक्ति, आर्थिक प्रभाव, राजनीतिक शक्ति, श्वेत वस्त्र व्यवसाय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे सभी लोग कमेंट में बताएं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे, श्वेत वस्त्र व्यवसाय। ऑप्शन प्रभावी जाति की उस विशेषता का उल्लेख कीजिए जिसे एम.एन. श्रीनिवास ने नहीं किया है, तो ये इनका नहीं है, तो ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएंगे। क्या पूछा है या नहीं पूछा हुआ है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय समाज के अध्ययन में संरचनात्मक प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य का किसने प्रयोग किया है। भारतीय समाज के अध्ययन में संरचनात्मक प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य का किसने प्रयोग किया है। A.R. देसाई, S.C. दुबे, रामकृष्ण मुखर्जी, D.P. मुखर्जी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे सभी लोग कमेंट में बताएं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, रामकृष्ण S.C. दुबे। भारतीय समाज के अध्ययन में संरचनात्मक प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य, ये S.C. दुबे हो जाएंगे। ऑप्शन इधर उधर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन और कारण से भी है। परिस्थिति संस्थागत भूमिका है। परिस्थिति संस्थागत भूमिका है। कारण आर, परिस्थितियों के बिना कोई भूमिका नहीं तथा भूमिकाओं के बिना कोई परिस्थिति नहीं होती है। प्रयुक्त में से सही विकल्प का चयन करें। तो क्या हो जाएंगे इसमें, परिस्थिति संस्थागत भूमिका है, सही है। और परिस्थितियों के बिना कोई भूमिका नहीं तथा भूमिका के बिना कोई परिस्थिति नहीं, तो दोनों सही है और आर्य की सही व्याख्या भी करता है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्ति की विचार शक्ति लुप्त प्राय हो जाती हैं। शक्ति की विचार शक्ति लुप्त प्राय हो जाती हैं। समिति में, भीड़ में, श्रोता समूह में, जनता में व्यक्ति के विचार शक्ति लुप्त प्राय हो जाती हैं। तो क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर सभी लोग कमेंट में बताएं। तो ये शक्ति के विचार शक्ति लुप्त प्राय हो जाती हैं, इसमें आपकी बहुत शक्ति लुप्त हो जाती है। मान लीजिए कोई चीज़ ऐसा हो जिसको आप अचानक में देख जाएं और उसमें आप सोचने लग जाएंगे कि क्या करना चाहिए हमको, आपकी शक्ति में मनोबल डाउन हो जाएगा, तो आप सोच नहीं पाएंगे। अब भीड़ है कोई, अब उस भीड़ में जा रहे हैं, रास्ते में आप रोड से जा रहे हैं, स्कूटी से मान लीजिए, कोई बाइक से जा रहे हैं, तो वहाँ पर किसी का एक्सीडेंट हो जाएगा। अब भीड़ देख रहे हैं और वहाँ पे आपको अचानक में आपकी वहाँ पर शक्ति आपकी लुप्त हो जाएगी कि हाँ हमको क्या करना चाहिए, सोच ही नहीं पाएंगे वहाँ पर, ठीक। ये आपका शक्ति लुप्त वहाँ पर आपकी हो जाएगी। मान लीजिए कहीं पर कोई नेता आए हुए हैं, भाषण हो रहा है, तो सिर्फ उनकी बातों को आप सुनेंगे, वहाँ पर आप अपनी बात को नहीं रख पाएंगे, उनके बात तो उनके सामने आप बोल ही नहीं पाएंगे, तो वहाँ आपकी शक्ति लुप्त हो जा रही है कि नहीं है। तो ये सिर्फ सुन सकते हैं, भीड़ में हो जाता है, तो क्या हो जाएंगे ये, भीड़, ऑप्शन बी। उस भीड़ में सिर्फ अपनी देख सकते हैं, वहाँ पर सुन सकते हैं, लेकिन आप बोल नहीं पाएंगे, आपकी शक्ति वहाँ काम नहीं कर पाती है, शक्ति लुप्त हो जाती है वहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी जोड़ी सही सुमेलित नहीं है। निम्न में से कौन सी जोड़ी सही सुमेलित नहीं है, नहीं दिया हुआ है। कैथलीन गफ तंजौर, F.G. बेली बीसी पारा, S.C. दुबे समीर पेट,
एम.एन. श्रीनिवास त्रिपुरम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे ये सभी लोग कमेंट करके बताएं। तो ये कैथलीन गक्स सही है, तंजौर का। F.G. बेली, B.C. पारा, S.C. दुबे, समीरपेट गांव का। एम.एन. श्रीनिवास त्रिपुरम का नहीं है, रामपुरा का अध्ययन किए थे ये एम.एन. श्रीनिवास। तो ये आपका क्या पूछा, नहीं पूछा है, तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, डी हो जाएंगे। त्रिपुरम आंध्र व्यतय किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्वग्राम की अवधारणा किसने उल्लिखित की है। विश्वग्राम की अवधारणा किसने उल्लिखित की थी। मिल्टन सिंगर, हेबरमास, मार्शल मैकलुहन, योगेंद्र सिंह। विश्वग्राम की अवधारणा किसने उल्लिखित की थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे सभी लोग कमेंट में बताएं। तो ये मिल्टन सिंगर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह तर्क किसने दिया है कि भारतीय समाज में परिवर्तन को उसकी परंपराओं के अध्ययन द्वारा समझा जा सकता है। यह तर्क किसने दिया है कि भारतीय समाज में परिवर्तन को उसकी परंपराओं के अध्ययन द्वारा समझा जा सकता है। A.K. शरण, M.N. श्रीनिवास, D.P. मुखर्जी, S.C. दुबे। क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर, कीजिए D.P. मुखर्जी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस अवधारणा का उसके प्रणेता के साथ सही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में किस अवधारणा का उसके प्रणेता के साथ सही सुमेलित नहीं है। अवधारणाएं और प्रणेता। विलासी वर्ग, वेबलेन। विलासी वर्ग, वेबलेन। अभिप्रत्याशी समाजीकरण, मॉर्टन। पवित्र एवं अपवित्र, पार्सन्स। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, मार्क्स। इसमें कौन सुमेलित नहीं है। पवित्र एवं अपवित्र की अवधारणा ये पार्सन्स की नहीं है, दुर्खीम की है ये, ठीक है, दुर्खीम की। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना की गई थी। इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना की गई थी R.K. मुखर्जी द्वारा, R.N. सक्सेना द्वारा, G.S. घुरिये द्वारा, ब्रजेंद्र नाथ शील द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे सभी लोग कमेंट में बताएं। तो ये 29 का सी हो जाएगा, G.S. घुरिये के द्वारा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकोनॉमी एंड सोसाइटी 1921 नामक कृति के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन हैं। इकोनॉमी एंड सोसाइटी 1921 नामक कृति के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन है। परेटो, कार्ल मार्क्स, रॉबर्ट, मैक्स वेबर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे ये इकोनॉमी एंड सोसाइटी। तो ये मैक्स वेबर हो जाएंगे, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगरों के अध्ययन में होबी शब्द जिसका अर्थ प्रवासी घुमंतू मजदूर है का प्रयोग किस विद्वान ने किया है। नगरों के अध्ययन में होबो या होबी शब्द जिसका अर्थ प्रवासी घुमंतू मजदूर है का प्रयोग किस विद्वान ने किया है। नील जे एंडरसन, लुई बीड, पार्क व बर्गेस, डेविड हार्वे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे सभी लोग कमेंट करके बताएं। तो ऑप्शन यहाँ का ए हो जाएंगे, नील ए एंडरसन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट प्रिंसिपल पुस्तक किसने लिखी है। फर्स्ट प्रिंसिपल पुस्तक किसने लिखी है। विलियम गुडे, समनर, हर्बर्ट स्पेंसर, किंग्सले डेविस। फर्स्ट प्रिंसिपल, तो ये हर्बर्ट स्पेंसर की हो जाएगी। इसी पुस्तक में इन्होंने संस्था की उल्लेख किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
समाजशास्त्र को अमेरिकन साइंस कहा जाता है क्योंकि अमेरिका में हुआ था समाजशास्त्र का जन्म, नामकरण, सर्वाधिक विकास, वैज्ञानिक रूप का विकास। क्या हो जाएंगे सभी लोग कमेंट में बताएं। तो ये सर्वाधिक विकास हुआ था, कहाँ हुआ था? अमेरिका में। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके अनुसार समाजशास्त्र एक परिशुद्ध अथवा सैद्धांतिक विज्ञान है, व्यवहारिक विज्ञान नहीं? किसके अनुसार समाजशास्त्र एक परिशुद्ध अथवा सैद्धांतिक विज्ञान है, व्यवहारिक विज्ञान नहीं? व्यवहारिक विज्ञान रॉबर्ट ब्रेस्टिट, मैकाइवर एवं पेज, कार्ल मार्क्स, किंग्सले डेविस। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे सभी लोग कमेंट में बताएं। तो ये रॉबर्ट ब्रेस्टिट का हो जाएगा, ऑप्शन ए। रॉबर्ट ब्रेस्टिट की पुस्तक क्या है? सोशल ऑर्डर। सोशल ऑर्डर इनकी एक पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने यह कहा कि तुलनात्मक समाजशास्त्र की एक विशिष्ट शाखा नहीं है, यह स्वयं समाजशास्त्र है? किसने यह कहा कि तुलनात्मक समाजशास्त्र की एक विशिष्ट शाखा नहीं है, यह स्वयं समाजशास्त्र? कॉम्ट, दुर्खाइम, स्पेंसर, वेबर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? तो ये दुर्खीम हो जाएंगे, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगरीय समाजशास्त्र के अध्ययन में किस विश्वविद्यालय में समाजशास्त्रियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है? एल विश्वविद्यालय, फ्रैंकफर्ट स्कूल, बर्लिन विश्वविद्यालय, शिकागो विश्वविद्यालय। नगरीय समाजशास्त्र के अध्ययन में किस विश्वविद्यालय के समाजशास्त्रियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे, शिकागो विश्वविद्यालय, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर भारत में किस विश्वविद्यालय ने समाजशास्त्र के अध्ययन एवं शोध की पहल की? उत्तर भारत में किस विश्वविद्यालय ने समाजशास्त्र के अध्यापन एवं शोध की पहल की? पंजाब विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय, आगरा विश्वविद्यालय। उत्तर भारत में किया है किस विश्वविद्यालय ने? इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ये लखनऊ विश्वविद्यालय। लखनऊ कहाँ है? उत्तर प्रदेश की कैपिटल है ये, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन समाजशास्त्र के उद्भव का प्रमुख कारक नहीं है? कौन समाजशास्त्र के उद्भव का प्रमुख कारक नहीं है? औद्योगिक क्रांति, प्रबोधन, वैश्वीकरण, फ्रांसीसी क्रांति। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे सभी लोग कमेंट में बताएं। तो ये ऑप्शन सी हो जाएंगे, वैश्वीकरण, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा है विज्ञान का संबंध पद्धति से है? किसने कहा है विज्ञान का संबंध पद्धति से है, न कि विषय सामग्री से? मैकाइवर एवं पेज, किम्बल यंग, बोगार्डस, स्टुअर्ट चेंज। विज्ञान का संबंध पद्धति से है, न कि विषय सामग्री से। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ये डी हो जाएंगे, स्टुअर्ट चेंज, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विद्वान ने द प्रॉपर स्टडी ऑफ मैनकाइंड नामक पुस्तक की रचना की है? कार्ल रेमंड पॉपर, कार्ल पियर्सन, स्टुअर्ट चेंज, किम्बल यांग। द प्रॉपर स्टडी ऑफ मैनकाइंड नामक पुस्तक की रचना की है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, स्टुअर्ट चेंज, ऑप्शन सी। फ्रेंड्स सभी लोग बस शेयर कर दें क्लास से पहली बार जुड़ने की चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जितने लोग वाचिंग करें सभी लोग शेयर कर दें एक बार क्लास को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित दो सूचियों के सही विषयों का मिलान करें तथा तदनुसार नीचे दिए गए कोड में से अपने उत्तर का चुनाव करें। सूची फर्स्ट, सूची सेकेंड। लुई डूमा किससे है? ये
होमो हायरार्कस। योगेंद्र सिंह, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन। के एम पन्नीकर, ये हिंदू सोसाइटी एट द क्रॉस रोड्स। डेनियल थार्नर, द पासिंग अवे ऑफ ट्रेडिशन सोसाइटी। तो इसमें क्या हो जाएंगे? 3, 4, 1, 2, ऑप्शन बी हो जाएंगे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जनांकिकी प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? कौन सा जनांकिकी प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? जन्म दर, प्रवास, मृत्यु दर, रोगग्रस्तता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ये जन्म दर, प्रवास, मृत्यु दर, ये जनांकिकी प्रक्रिया से संबंधित है। रोगग्रस्त ये नहीं है, तो ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सत्य कथन का चयन करें। निम्नलिखित में से सत्य कथन का चयन करें। समाज का अपना एक विशिष्ट नाम होता है। समाज का अपना एक विशिष्ट नाम होता है। समुदाय में सहयोग व संघर्ष दोनों होता है। समाज में सहयोगी व असहयोगी दोनों ही प्रकार के सामाजिक संबंध पाए जाते हैं। समुदाय व्यापक है जबकि समाज होता है। सही सत्य कथन का चुनना है, तो ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएंगे। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रबल व दुर्बल जातियों की अवधारणा किस विद्वान ने किया है? प्रबल व दुर्बल जातियों की अवधारणा किस विद्वान ने किया है? श्रीनिवास, जी.एस. बुर्ये, डॉक्टर अम्बेडकर, एन.के. बोस। प्रबल व दुर्बल जातियों की अवधारणा किस विद्वान ने किया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी कमेंट में बताएं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, श्रीनिवास। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में किसने विश्व व्यवस्था का विचार समाजशास्त्र में व्यक्त किया है? जी. रिटजर, आई. वालस्टाइन, जे.सी. अलेक्जेंडर, जे. बर्डिलार्ड। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ये तो ये आई. वालस्टाइन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनजातियों में युवा संगठन कहलाता है। जनजातियों में युवा संगठन कहलाता है मोरुंग, इलोची, रंगभंग, डॉर्मेट्री। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगी? सभी लोग कमेंट करके बताएं। जनजातियों में युवा संगठन मोरुडुंग, इलोची, रंगभंग, डॉर्मेट्री। तो इसका राइट आंसर ये डॉर्मेट्री हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विद्वान का मत है कि सामाजिकता के कारण ही मनुष्य ने सामाजिक संबंधों का निर्माण किया है? किस विद्वान का मत है कि सामाजिकता के कारण ही मनुष्य ने सामाजिक संबंधों का निर्माण किया है? मैकाइवर एवं पेज, जॉर्ज सी मिल, किंग्सले डेविस, बोगार्डस। आ जाएंगे इसके राइट आंसर, सभी लोग कमेंट में बताएं। तो ये जॉर्ज सी मिल हो जाएंगे, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह कथन कि समाज व्यक्तिगत विचारों के मध्य एक संबंध है किस विद्वान द्वारा प्रस्तुत किया गया? यह कथन है कि समाज व्यक्तिगत विचारों के मध्य एक संबंध है किस विद्वान द्वारा प्रस्तुत किया गया है? C.H. कूले, टालकट पार्सन, दुर्खी, मैकाइवर एवं पेज। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, C.H. कूले, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र को व्यवस्थित रूप किसने प्रदान किया? समाजशास्त्र को व्यवस्थित रूप किसने प्रदान किया? अगस्ट कॉम्ट, हर्बर्ट स्पेंसर, कार्ल मार्क्स, इमानुएल दुर्खीम। समाजशास्त्र को व्यवस्थित रूप किसने प्रदान किया? तो ये अगस्ट कॉम्टेन हो जाएंगे।
फादर ऑफ सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र के पिता। पहली बार समाजशास्त्र शब्द दिया था किसने? अगस्त कॉम्टे ने। समाजशास्त्र को व्यवस्थित रूप प्रदान किया था ये दुर्खीम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुईस विर्थ के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नगरवाद की विशेषता नहीं है? लुई विर्थ के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नगरवाद की विशेषता नहीं है? नहीं पूछा हुआ है। क्षणभंगुरता, सतहीपन, अपरिचय, धार्मिकता। तो ये क्वेश्चन आप लोग के लिए रहेगा। इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, आपके लिए एक होमवर्क रहेगा ये। तो कैसा लगा आज का क्लास? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए और आप लोग के फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहता है। आप लोग प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताया करें क्लास आपको कैसी लगी और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्लास से पहली बार जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह से आप अपना लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बाय बाय, टेक केयर।